नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं शेफाली आपके साथ। आज हमारे साथ बात करेंगे सतीश त्रिपाठी जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ, आप समाज सेवी हैं, सपा से कार्यकर्ता भी हैं और विधानसभा चुनाव अब तो तारीख भी ऐलान हो चुका है। किस तरह की बदलाव की उम्मीद आपको लग रही है कि होने वाली है? सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि सपा के कार्यकर्ता है, मैंने सपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि समाज सेवी कहा जाए तो जो हम समाज की सेवा करते हैं, समाज की सेवा में एक ये जरूर रहता है कि कोई राजनेता का बिना सहयोग के समाज सेवा चल नहीं पाती है। इसलिए हम लोग राजनीतिक व्यक्ति के साथ रह करके समाज सेवा करते रहते हैं। जी। तो आगे किस तरह की बदलाव आप देखने को मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में? सर्वप्रथम हम लोग सब मिल करके केवल एक बदलाव चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे यहाँ का विधायक ये यहाँ से चेंज हो, इसको हटाया जाए। जो व्यक्ति विधायक बने वे कम से कम क्षेत्र में देखे और गरीबों की मदद करे और जनता के बीच में रहे। ये वर्तमान विधायक एक व्यापारी है, व्यापार केवल कर रहा है और जनता की सुख दुख में कोई शामिल नहीं हो रहा है। केवल हर जगह अपनी बैठक करके 50 रुपये 40 रुपये वाला कम्बल दे करके पैसे के बल पर वे चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है। कहता है बड़ी मीटिंगों में मेरे पास तो 500 करोड़ रुपया है, मैं रुपये के बल पर मैं चुनाव जीतूंगा। तो ये देवतुल्य जनता पूर्वा विधानसभा की समझ चुकी है, एक बार उसके झांसे में आ गई है, धोखे से आ गई है, धोखा दोबारा नहीं खाएगी। उसका पैसा, उसका अहंकार निश्चित तौर पर चूर होगा। इसलिए हम सब लोग मिल करके हर जगह जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि आपके क्षेत्र में जो पिछला विकास हुआ, क्या उस विकास का कोई जैसे सड़क बनी, क्या उसका रिन्यूअल हुआ। मैं जगह पर बात करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में, यहाँ की नहर में पुलिया टूटी पड़ी हैं, पूरे नहर में दर्जनों पुलिया पर टूटी पड़ी, चाहे सिरवैया की हो, गिलसामऊ की हो, भटपुरा की हो, जोरावरगंज की हो, शाहपुर की हो, माइनर काठा की हो, चंदनखेड़ा का पुल हो, हर जगह टूटे पड़े हैं, आवागमन बाधित है। कहीं पर एक पुल पुलिया तक इस विधायक के कार्यकाल में नहीं बना है। आप समाज के बीच में रहते हैं तो आप ये बताइए, इन 5 सालों में अगर आप लोगों में रहे हैं और जो वादे किए गए थे, जो मुद्दे थे जिनके बल पर उन्होंने ये चुनाव जीता था, उनमें से कितना पूरा किया गया है? क्या काम किया गया या बिल्कुल नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, कतई नहीं किया गया। ऐसा नहीं कोई हम इनके विरोधी हैं या विरोध में या कोई हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इस कारण कह रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। एक भी क्षेत्र में इन्होंने देख नहीं पड़े हैं। यहाँ तक कोरोना काल रहा, हमारे बीच में तमाम लोग क्षेत्र के समाज सेवी लोग रहे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अगला व्यक्ति कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ और मैं भर्ती हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को भी ये कह दिया कि आप भी जो है कह दो हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पूरे कार्यकाल में जो है कोरोना कार्यकाल में अगला व्यक्ति पूरे क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, किसी व्यक्ति के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। अगर आए हैं तो अन्य समाज सेवी लोग आए हैं। यहाँ तक कि उदयराज जी पूरे क्षेत्र में यहाँ पे बैठक किया, उदयराज जी हों चाहे उत्तम जी हों, सब लोगों ने मिल चढ़कर हिस्सा लिया। अन्य दलों के भी लोग आए, लेकिन इस विधायक के लोग नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आए किया, लेकिन जो इनका एक कार्यकर्ता ये कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, मैं खुद विधायक हूँ, जिसकी गर्ज हो मेरे साथ है। इस तरह का अहंकारी व्यक्ति ना कोरोना काल में किसी की मदद किया, आज कम्बल चुनावी रूप पर बांट रहे हैं। इसके पहले ठंडी नहीं पड़ी? इनके कार्यकाल 4 साल हुए हैं, 4 साल अब की 5वां साल है। 4 साल में इन्होंने कम्बल नहीं वितरण किया, अब की चुनावी उसमें देकर कम्बल और पैसा वितरण कर रहे हैं। आप खुद किस तरह समाज के लोगों से जुड़ते हैं? कैसे पिछले 2 साल में जो लोगों ने जो माहौल देखा, जो डर का माहौल था और जो लोगों ने अपने खोए और बहुत सारी चीजें, लोगों को जरूरत पड़ी जमीनी स्तर पर खाने पीने रहने की, हर तरह की दिक्कत, किस तरह से जुड़ते हैं, कैसे जागरूक करते हैं, क्योंकि तीसरी लहर अब आने को तैयार है? मैंने देखा कोरोना काल में जब पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, हमारे यहाँ पे इस विद्यालय में एक सेंटर बनाया गया था, दूर दराज के लोग आए, हमने और मेरा परिवार और हमारे इष्ट मित्र जितने लोग हैं सब मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबको यहाँ पे खाना खिलाया, सबको यहाँ पे रखा, सब पूरी व्यवस्था की। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में सब लोग जानते हैं, अधिकारी कर्मचारी जानते हैं, पूरी क्षेत्र की जनता जानती है। लोगों ने हमसे कहा, कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा करे कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, आप हटो। मैंने कहा जो कुछ होना होगा होगा।
ये भी देवतुल्य जनता है, इनके भी हम साथ देंगे। तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें सबकी मदद किया मैंने। चीजों की कमी है अभी जनता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से अगर विधानसभा की बात करें तो डेवलप नहीं हो पाया है। क्या क्या ऐसी चीजें, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था हर जगह चरमरा गई, चाहे सिटी हो चाहे गाँव हो। सबसे बड़ी बात भाईचारा, जो मेरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा है, एक विवाद है, एक वैमनस्यता है, इस विधायक के द्वारा वैमनस्यता पैदा करा दी गई है, भाईचारा खत्म कर दिया गया। सबसे पहले हमको भाईचारा स्थापित करना है, वैमनस्यता खत्म करना है, आपस में सबको मिलजुल के रखना है। और जो है जो विकास पूर्ववर्ती सरकारें किया है या पूर्व जनप्रतिनिधियों ने किया है, उस तरह का विकास करके उसको और आगे डेवलप करना है। मैं बताना चाहता हूँ, मौरावा में 100 बेड का हॉस्पिटल पिछली गवर्नमेंट ने बनवाया, उदयराज जी ने बनवाया, लेकिन इस गवर्नमेंट में उन्होंने संचालित तक नहीं किया। दोष भावना के कारण उदयराज जी का बनवाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का बनवाया हुआ है, उन्होंने इस कारण वहाँ पे कोई विकास नहीं किया। लोगों को कैसे जागरूक करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन और आगे कैसे वो अपने आप को बचाव कर पाए? नहीं, ये चीज़ हम बता रहे हैं। ये चीज़ जो है, ना इन्होंने एक डिग्री कॉलेज बनवाया, ना एक इन्होंने यहाँ ITI कॉलेज बनवाया, ना इन्होंने एक पावर हाउस बनवाया, ना यहाँ पे एक किसी गांव में जो है अस्पताल बनवाया, ना स्कूल बनवाया, कुछ नहीं बनवाया। और केवल अब जैसे गांव में ग्राम पंचायत से जो है कायाकल्प हो रहा है, विद्यालय कहते हैं हम कराए दे रहे हैं। गांव पंचायत का पैसा, प्रधान का पैसा कायाकल्प करा रहे हैं, लेकिन अपना वाही बल उठाएं। सबसे बड़ी बात, भाईचारा को इन्होंने नष्ट कर दिया है। जो क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति है उसको इन्होंने दबाने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया। और एक विशेष जाति के जो है, अधिकतर ब्राह्मण इनके टारगेट में रहा, और जो अन्य समाज का लोग अगर रहे हैं वे भी अगर सम्मानित रहे हैं तो उनको जरूर उनको अपमानित करने का इन्होंने कार्य किया है। सरकार में क्या बदलाव चाहते हैं, आगे क्या अनुमान है कि कौन बनेगा विधायक? इसलिए सरकार महंगाई से फेल हो रही है। महंगाई, भाजपा गवर्नमेंट में महंगाई बहुत है और अधिकारी बेलगाम है। तो इसलिए पूरे क्षेत्र नहीं बल्कि प्रदेश में केवल यही एक चर्चा है कि महंगाई और अधिकारी बेलगाम है। इसलिए पूरा प्रदेश जो है बदलाव चाह रहा है। अधिकतर पूर्वा क्षेत्र तो इस विधायक के उत्पीड़न से चाह रहा है कि बदलाव हो, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि देवतुल्य जनता इसको करारा जवाब देगी। क्योंकि जो संविधान बनाया गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, कि उसका वोट के बदौलत, चाहे वह राजा हो चाहे फकीर हो, उसका अधिकार है कि वोट डालने के लिए उसका अधिकार दिया गया है। इसलिए मौका ये महापर्व आ रहा है कि पहले मैं जनता से अपील करूंगा, पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। मतदान के जरिए से इस भ्रष्टाचारी विधायक को हटाए, क्योंकि इसने जनता के साथ इतना धोखा किया है कि बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आ करके और केवल पैसे ले करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे दिया राज्यसभा में, और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। मैं ब्याज सहित इसका बदला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सतीश त्रिपाठी जी, जिन्होंने कहा कि पूर्वा विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस बार जनता अपने विधायक में बदलाव करे।